हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हिंदी का जो एक टॉपिक है विशेष से विशेषण, उसको देखेंगे। और इसी में जो है विशेष से विशेषण ही एक ऐसा टॉपिक होता है जो 6 टॉपिक होते हैं हिंदी में आर ओ के लिए। उसमें ये विशेष से विशेषण में ही थोड़ी दिक्कत आती है, जैसे ऑप्शन में समझ में नहीं आता कि कैसे टिक करना है। तो जो ज़्यादातर गलतियां होंगी अगर हिंदी में तो विशेष विशेषण में ही होती हैं, क्योंकि ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। फिर भी हम यहाँ पर समझने की थोड़ा कोशिश करेंगे, लेकिन ये मान के चलिए अगर आपकी गलती हो रही है तो विशेष विशेषण में ज़्यादा होगी। तो चलिए शुरू करेंगे। और इसमें PYQ भी कवर किया गया है। पिछले जो कुछ साल के पेपर हैं उसमें जितना विशेष विशेषण पूछा गया था वो भी इसमें इंक्लूडेड है। और ये आपको RO वाले ग्रुप में मिल जाएगा। इसके अलावा RO UP PCS का जो कंबाइंड ग्रुप चल रहा है पेड ग्रुप, उसमें भी मिल जाएगा। कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसी में सभी हैंड रिटन नोट्स और जो भी PYQs होंगे या टेस्ट वगैरह सब आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले विशेष से जो होता है, अगर इंग्लिश में आप सेंटेंस देखेंगे तो जो सब्जेक्ट होता है वो विशेष से कहलाता है। और इसी की विशेषता किसी सेंटेंस में बताई जाती है। अगर विशेषता उसमें बताई जा रही सेंटेंस में तो इसी विशेष की, जिसमें नाउन हो सकता है या कोई प्रोनाउन हो सकता है, जैसे संज्ञा हो सकता है या सर्वनाम हो सकता है, उसी को विशेष से कहते हैं। अब विशेषण क्या है? एडजेक्टिव, जिसको आप इंग्लिश में बात करें तो एडजेक्टिव कहते हैं, जो विशेषता बताता है, मतलब विशेषण के रूप में ये काम करता है। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो तो उसे कहते हैं विशेषण। जैसे कि यहाँ पर सोहन तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर विशेष हो गया, सब्जेक्ट क्या हो गया सोहन, और तेज क्या हो गया यहाँ पर विशेषण, और ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ये तेज जो हो गया ये विशेषण हो गया, और ये सोहन क्या हो गया ये विशेष्य हो गया। जो संज्ञा टाइप का होगा या सर्वनाम टाइप का होगा वो विशेष्य होगा, और जो किसी पूरे सेंटेंस की विशेषता बता रही है, कोई बता रहा है कोई शब्द, वो हो गया विशेषण। नेक्स्ट बात करेंगे प्रविशेषण क्या होता है। इस तरह से क्वेश्चन, जैसे जो 6 टॉपिक है उसमें सब में से थ्योरी से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन ये जो विशेष से विशेषण होता है इसमें थ्योरी टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। अगर आप 2021 वाला पेपर देखेंगे तो अभी हम आगे वो पेपर भी देख लेंगे कि इसमें विशेष से विशेषण से कौन से क्वेश्चन आए। तो प्रविशेषण क्या होता है? ये जो विशेषण की विशेषता बताता हो, जैसे ये इसका पॉइंट का उतना यूज़ नहीं है जितना यहाँ पे सेंटेंस दिया रहेगा, उससे आपको पता चलेगा कि प्रविशेषण क्या है। जैसे सोहन बहुत तेज दौड़ता है, यहाँ पर विशेषण तो हो गया तेज, लेकिन इस विशेषण का भी एक विशेषण है। इसकी विशेषता कौन बता रहा है? तेज की, तो बहुत तेज, तो बहुत तेज इसका प्रविशेषण हो गया। तो सोहन बहुत तेज दौड़ता है, इसमें बहुत प्रविशेषण है और तेज जो है ये विशेषण हो गया। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फिर वाक्य में विशेषण का प्रयोग 2 तरह से होता है। जैसे एक होता है विशेष विशेषण, एक होता है विधेय विशेषण। विशेष विशेषण क्या कहते हैं? अब ये टाइप इस तरह से नहीं पूछा जाएगा कि कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप का भी हम आगे देखेंगे। ये प्रयोग किस तरह से होता है? तो विधेय विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। अब सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें पूछा जाएगा कि इसमें विशेष विशेषण या फिर विधेय विशेषण है। अब यहाँ पे विशेष विशेषण क्या होता है कि जब विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के पूर्व प्रयुक्त होता है और सब्जेक्ट की विशेषता बताता है। अब इस लाइन से भी आपको ज़्यादा नहीं समझ में आएगा जब तक एग्जाम्पल नहीं देखेंगे। तो एग्जाम्पल इसका है विशेष विशेषण का, झूठी बात मत करो। तो यहाँ पर झूठी जो हो गया ये विशेष से विशेषण हो गया। ये झूठी किसकी विशेषता बता रहा है? तो बात की विशेषता बता रहा है, पहले आ गया है उसके। और सच्चे वादे मत करो, यहाँ पर सच्चे हो गया विशेष से विशेषण। सोहन चंचल बालक है, यहाँ बालक की विशेषता बताई जा रही, कैसा है? चंचल बालक है, तो ये भी विशेष से विशेषण हो जाएगा। झूठी, सच्चे, चंचल, ये सब विशेष से विशेषण है। अब दोनों में डिफरेंस अभी विधेय विशेषण में आपको पता चल जाएगा। जैसे यह बात झूठी है, और यहाँ पे क्या था? झूठी बात मत बोलो। झूठी बात में आया है यहाँ पर, तो ये विधेय विशेषण हो गया। अब जब सेंटेंस आप पढ़ेंगे जब ऑप्शन में मिलेगा तब समझ में आ जाएगा कहाँ पे विधेय है, कहाँ पर विशेष्य है। जैसे मेरा कुत्ता काला है, कुत्ता के बाद काला है, तो यहाँ पर विधेय विशेषण हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर अगर पूछा जाए सीधे सीधे कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से? तो गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और संख्यावाचक। अब ये जो परिमाणवाचक होते हैं, एक में निश्चित होता है, अनिश्चित होता है, 2 टाइप के होते हैं। सार्वनामिक में एक मौलिक होता है, एक यौगिक होता है। संख्यावाचक में एक गणनावाचक होता है, एक क्रमवाचक, एक आवृत्तिवाचक या आवृत्ति है। आवृत्तिवाचक, एक समुदायवाचक, एक प्रत्येकवाचक। तो 4 टाइप के ये भी होते हैं, 5 टाइप के। नेक्स्ट बात, बस टोटल यही टाइप यही पूछा जाता है, कितने तरह के? 4। और ये संख्यावाचक में एक सेंटेंस दिया रहेगा, आपको बताना होगा कि इसमें क्या है। अब एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे गुणवाचक विशेषण में एग्जाम्पल देखिए, वे विद्वान व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर जो विद्वान हो गया ये गुणवाचक, उसकी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, इसका गुण बता रहा है कि विद्वान है वो व्यक्ति। सोहन स्वस्थ बालक है, तो यहाँ पर स्वस्थ जो है बालक की विशेषता गुण बता रहा है। तो यहाँ पर स्वस्थ क्या हो गया? विशेषण हो गया। कैसा विशेषण? गुणवाचक विशेषण।
इन दोनों सेंटेंस में हमें गुण का बोध होता है, किसी भी व्यक्ति का गुण कैसा है, अच्छा, खराब, ईमानदार, कैसा भी हो, तो ये गुण बता रहा है ये चीज़। अब परिमाणवाचक में देखिए, इसमें हमने एक देखा था कि एक परिमाणवाचक में एक निश्चित परिमाणवाचक होता है, दूसरा अनिश्चित होता है। परिमाण मतलब होता है जैसे क्वांटिटी किसी चीज़ की बताई जा रही, तो निश्चित में जैसे मुझे 1 किलो चावल दे दो, यहाँ निश्चित है कि 1 किलो चाहिए, 1 मीटर का, मुझे 1 मीटर कपड़ा खरीदना है, तो यहाँ 1 मीटर हो गया निश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित का कैसे आपको पता चलेगा कि बाड़े में अनेक पशु पक्षी रहते हैं, उनकी गिनती नहीं है, बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं, तो यहाँ पर अनेक जो हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया है। फिर यहाँ पर स्कूल में बहुत सारे छात्र थे, तो मतलब बहुत सारे हो गया, कुछ भी पता नहीं कि एग्जैक्ट कितने थे, लेकिन बहुत सारे छात्र थे, तो अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। फिर आता है सार्वनामिक विशेषण, इसमें एक होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, एक यौगिक। तो मौलिक वाले में ये लोग अच्छे हैं, कोई व्यक्ति आया, यहाँ पर ये जो है ये हो गया मौलिक सार्वनामिक, ये सर्वनाम हो गया, मतलब प्रोनाउन हो गया, कोई व्यक्ति आया है, ये लोग अच्छे हैं। अब यौगिक में कैसा यूज़ होगा, तो कैसा सामान लाए हो, ये जो सामान आया ये कैसा है, जैसा आदमी मैंने देखा वैसा नहीं, ऐसा वैसा जैसा कैसा अगर आए तो यौगिक है। बस सीधे सीधे अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ये कोई ऐसा कुछ है, ये वो, तो वहाँ पर मौलिक हो जाएगा। और है ये सर्वनाम, तो कभी कभी यौगिक मौलिक नहीं लिखा रहता है, ज़्यादातर केसेस में जब सर्वनामिक विशेषण आता है तो उसमें यौगिक मौलिक कुछ नहीं लिखा रहता है, सीधे सीधे सार्वनामिक विशेषण लिखा रहता है। तो यहाँ पर वह जाता है, तो यहाँ पर ये विशेष है, यहाँ तो वह तो विशेष हो गया, विशेषता नहीं बता रहे। ये लोग मतलब किसी की विशेषता बताइए, इन लोगों में ये लोग हैं, ये तो ये क्या हो गया, ये विशेषता हो गई उसकी, तो विशेषण में आ जाएगा। तो ये जो है मौलिक विशेषण हो गया। और कैसा, सामान तो है लेकिन कैसा सामान है ये, तो कैसा यहाँ पर क्या हो गया, तो यौगिक हो गया। थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के हिंदी अगर थोड़ा समझते होंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे तो उस टाइम पे आपको ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे संख्यावाचक विशेषण में एक गणनावाचक होता है। तो एग्जाम्पल में 2 बच्चे खेल रहे हैं, 1 किलो चावल मिलता है। गणना यहाँ पर की जा रही है, 2 बच्चे खेल रहे हैं, गणना की जा रही है 1 किलो, मतलब 1 यहाँ पर क्या हो गया, सब गणनावाचक विशेषण हो गए। कभी कभी ये सब नहीं लिखा रहता है, सीधे संख्यावाचक लिखा रहता है। अगला है गणना में करेंगे, जैसे 1 2 3 इस तरह से आएगा, गणना की जा रही है, किसी मतलब कोई समूह है उसमें गणना की जा रही है। क्रमवाचक में जैसे हर दूसरा व्यक्ति सनकी होता है, ये अपने आप से एग्जाम्पल मैंने बता दिया था। तो ये दूसरा व्यक्ति, दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, ऐसे नंबरिंग अगर आए कि एक रो है, एक क्यू है, उसमें चौथा व्यक्ति, तो ये जो है क्रम हो गया, तो क्रम में दूसरा हो गया, तो ये दूसरा यहाँ पर क्रमवाचक विशेषण हो गया। फिर आवृत्तिवाचक किसको कहते हैं, आवृत्ति में मतलब 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना अगर या फिर ऐसा चीज़ें आएंगी तब वो आवृत्तिवाचक होगा। जैसे इस समय की गई पढ़ाई दुगुना फ़ायदा देगी, लास्ट टाइम एग्जाम की अगर पढ़ाई की जाती है तो वो ज़्यादा फ़ायदा देती है, वो ज़्यादा मतलब चीज़ें जो है दिमाग एकदम लगता है कि अब एग्ज़ाम आ गया, अब तो पढ़ना ही है, तो ज़्यादा दिमाग लगता है उसमें। नेक्स्ट बात करेंगे समुदायवाचक में, जैसे चारों ओर प्रकाश विद्यमान है, यहाँ पर चारों ओर क्या हो गया, एक समुदाय होगा कि चारों तरफ की बात की जा रही है, सामुदायिक विशेषण हो जाएगा, समुदायवाचक विशेषण। फिर प्रत्येक बोधक, जैसे प्रत्येक व्यक्ति को पानी की आवश्यकता है, यहाँ पर प्रत्येक बोधक है, ये हर व्यक्ति को पानी की आवश्यकता है, ये प्रत्येक बोधक जो हो गया। आप सेंटेंस पढ़ेंगे उस टाइम पे ही समझ में आएगा प्रत्येक बोधक क्या है, समुदायवाचक, बस आपको पता होना चाहिए इसका कहा क्या जाता है इसको। फिर आवृत्तिवाचक, फिर यहाँ पर हो गया क्रमवाचक और गणनावाचक, ये सब संख्यावाचक विशेषण में आएंगे। अब पीवाईक्यू में देख लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्या क्या पूछा गया है। जैसे खेलना का विशेषण क्या है, तो खेलना का विशेषण है खिलाड़ी। खेलना जो हो गया एक संज्ञा के रूप में, अगर एक सेंटेंस बनाया जाए तो खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो यहाँ पर खेलना जो हो गया एक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो गया है, और ये इसका विशेषण क्या होगा, तो खिलाड़ी होगा। आचार, ये विशेष है, कई सारे ऐसे सेंटेंस लिखे थे कि उसमें मतलब ये सब लिखा था और उसी में आचार भी था, तो आचार को विशेषण, आचार जो है खुद में एक संज्ञा है। अचार खट्टा होता है तो खट्टा उसकी विशेषता हो जाएगी, वो विशेषण हो जाएगी, लेकिन अचार क्या है, ये विशेष है। अकूत, अकर्ण, अचंड, ये सब विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं, ये संज्ञा के रूप में प्रयोग नहीं होते हैं। फिर मानस, राम, गाय, घोड़ा, कोई नाम है, कोई भी चीज़ है मतलब एग्जैक्ट, तो वो विशेष से रहती है, विशेषण नहीं रहती है, संज्ञा टाइप में इसका यूज़ किया जाता है। विशेष से अगर कहीं पर भी लिखा है समझ लीजिए सब्जेक्ट है वो। नेक्स्ट 100 गुना लंबा में विशेषण क्या है, 100 गुना की बात की जा रही है, तो ये आवृत्तिवाचक हो गया। यहाँ पे जब जितने गुना, तिगुना, चौगुना, जितने भी गुना होगा तब आवृत्तिवाचक विशेषण ही होगा। प्रताप सिंह का घोड़ा काला, यहाँ पर काला जो है बाद में आया है, घोड़ा की विशेषता बताई जा रही है और काला है उसकी विशेषता, तो विशेषण तो यही होगा, लेकिन किस टाइप का विशेषण, तो काला बाद में आया है, तो विधेय विशेषण होगा। यहाँ पर काला घोड़ा प्रताप सिंह के पास है, तो काला उस टाइम पे कौन सा विशेषण हो जाता है, उस टाइम पे ये विधेय विशेषण नहीं होता, विशेष से विशेषण हो जाता, विशेष से विशेषण उस टाइम पे होता। अगला है प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है,
तो यहाँ पर 10वां क्या हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, 10वां, चौथा, ऐसे जब आएगा तो क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। कोई आदमी आया है, कोई है, उसका नाम नहीं पता, तो अनिश्चितवाचक, अनिश्चयवाचक या अनिश्चितवाचक इस तरह से लिखा रहता है, विशेषण है। अशुद्ध विशेषण यहाँ पर सुंदरी लड़की, शुद्ध विशेषण क्या है, सुंदर लड़की होता है, सुंदरी लड़की कोई ऐसा शब्द नहीं होता। जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या होता है, तो उसको विशेष्य कहते हैं, सब्जेक्ट। अब यहाँ पर 2016 का पेपर है, प्री और मेंस दोनों का। वह बहुत खाता है, तो बहुत खाता है, कितना खाता है, कितने कैलोरी ले रहा है, ये तो नहीं लिखा है ना, तो बहुत खाता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। वह नटखट बालक संगीत सुन रहा है, इसमें क्या है, बालक की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा बालक है, नटखट बालक है, तो उसका गुण बताया जा रहा है कि वो बालक नटखट है, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण हो जाता है। अब ये सेंटेंस लिखा रहता है और उसमें लिखा रहता है कि इसमें किस टाइप के विशेषण का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर नटखट है तो नटखट गुणवाचक विशेषण का बोध हो रहा है। फिर सतीश चंचल बालक है, तो यहाँ पे भी चंचल जो है उसका गुण है, तो गुणवाचक विशेषण। फिर मानसिक विशेषण का मूल शब्द, कभी कभी जो है कोई ऐसे विशेषण होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के विशेषण समझ में आते हैं। अब उसमें ऑप्शन जिस तरह से रहेगा उसी तरह आपको लगाना होगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, मानसिक विशेषण का मूल शब्द क्या है, तो मानसिक जो है शब्द बना है मनस से। इसके अलावा चारित्रिक किससे बना है, तो इसका मूल शब्द है चरित्र। उचित में कैसा विशेषण है, तो कोई ऐसे शब्द होते हैं जिसमें लगता है कि कौन सा विशेषण होगा, तो उस टाइम पे ऑप्शन में जो रहता है वही सही होता है। तो गुणवाचक, उचित जो है गुणवाचक विशेषण के रूप में यूज हुआ है। 5वां और 3 संख्यावाचक विशेषण के रूप में, कुछ जो है यह निश्चित परिमाणवाचक में है। अगला यहाँ पे बात करेंगे, सुंदर विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। सुंदर जो है ये विशेषण है, लेकिन शब्द ये संज्ञा से नहीं बना है। सुंदर अपने आप में एक विशेषण है जो कि किसी भी संज्ञा से नहीं बना है, ये कहने का मतलब है। इसी तरह की बहुत से ऐसे शब्द, 4 शब्द दिए रहेंगे ऑप्शन में, और पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा शब्द किसी संज्ञा से नहीं बना है। तो जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, खेल, खिलाड़ी, इस टाइप का, तो सुंदर जो है, सुंदर अपने आप में ही विशेषण है। परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, तो यहाँ पर विशेष्य क्या है, परमानंद, और होशियार क्या है, ये विशेषण है। अब यहाँ पर अगर प्रविशेषण भी पूछा जाता तो होशियार की विशेषता क्या बता रहा है, तो सबसे प्रविशेषण हो जाता। सौर का मूल शब्द क्या है, तो सौर का मूल शब्द है सूर्य। आग्नेय क्या है, तो ये आग्नेय विशेषण है, और इसकी संज्ञा क्या होती है, जिससे बनता है ये, तो अग्नि से बनता है। फिर धर्म का विशेषण धार्मिक होता है, जाति का जातीय होता है, धन का धनी होता है, दृष्टि का दृष्टव्य होता है। इसके अलावा यह कमीज उजली है, तो यहाँ पर कमीज क्या है, ये विशेष, यहाँ पर पूछा गया था इस सेंटेंस में विशेष से क्या है, तो कमीज की विशेषता बताई जा रही है, उजली है, तो ये विशेष से है। बाजार में बहुत घोड़े आए हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, पता नहीं कितना है, तो परिमाण की तो बात की जा रही, परिमाण मतलब क्वांटिटी, तो अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण यहाँ यूज हुआ है। भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है, तो भरत इतना अच्छा था, उसकी गुण बताए जा रहे हैं कि उस तरह का भाई मिलना कठिन है, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण हो गया। अब 2017 का प्री और मेंस वाला पेपर देखेंगे। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, तो इसमें पूछा गया था कितने विशेषण का यूज हुआ है, तो 4 विशेषण है इसमें। कौन कौन सा, तो वह हो गया, वह एक आदमी है, कौन सा आदमी, वह आदमी, तो वह जो है उसकी विशेषता बता रहा है। फिर आपके, किसके घर, आपके घर, बहुत, यहाँ पे बहुत भी विशेषण हो गया और बड़ा भी विशेषण हो गया, दोनों यहाँ पर विशेषण हो गए हैं। अगर यहाँ पे प्रविशेषण वगैरह को भी विशेषण में ही काउंट किया जाएगा, क्योंकि वो भी एक तरह का विशेषण ही है, तो 4 तरह के विशेषण इसमें यूज हुए हैं। वह और आपके, ये जो हो गया सार्वनामिक विशेषण हो गया, बहुत बड़ा, ये इसमें जो हो गया ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, तो वह और आपके ये सार्वनामिक हो गए। टोटल 4 तरह के यहाँ पर विशेषण हो गए हैं। नेक्स्ट है, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए, तो यहाँ पर इसका यहाँ पे विशेषण क्या हो गया, तो दुष्चरित्र हो गया। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, तो यहाँ पर जो विशेषण हो गया लाखों हो गया, यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण आ जाएगा। केवल पूछा जाएगा कि इसमें विशेषण क्या, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पर लाखों जो है ये विशेषण हो गया। नेक्स्ट, विशेष से वह शब्द है जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, तो वो हो गया विशेष। फिर मोहन एक अच्छा विद्यार्थी में विशेष्य क्या है, यानी जो संज्ञा टाइप में यूज हुआ है, तो वो विद्यार्थी है, क्या है, एक अच्छा, यहाँ पे जिसकी विशेषता बताई जा रही है वही विशेष्य होगा। वो एक अच्छा क्या है, तो विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी उसकी विशेष्य हो गया। और अच्छा जो हो गया, यहाँ पर अच्छा जो हो गया ये विशेषण होगा। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। इस वाक्य में किन शब्दों में विशेष विशेषण संबंध नहीं है, तो इसमें जो है पुलिस की लापरवाही, यहाँ पर कोई विशेष विशेषण जो है विशेष विशेषण संबंध नहीं है। और बाकी यहाँ पर 8 जो हो गया ये सब विशेषण है संख्यावाचक इसमें, लेकिन विशेष विशेषण संबंध नहीं पुलिस की लापरवाही में।
आगे यहाँ पर क्रोधी जो हो गया, क्रोधी ये विशेषण है। फिर कंटक, चुनौती, राही ये सब विशेष्य है। घरेलू जो हो गया ये घरेलू विशेषण है। फिर विशेष्य और विशेषण यहाँ पे भी अगला क्वेश्चन, ईर्ष्या का विशेषण होगा ईर्ष्यालु। फिर उपेक्षा का उपेक्षित, आसक्ति का आसक्त, सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी। इसमें जो है क्या कौन सा चीज़ है, तो विशेषण इसमें सुधामयी भी हो गया इसका विशेषण, फिर वात्सल्यमयी भी हो गया, प्रेममयी भी हो गया, सब विशेषता ही बताई जा रही है इसकी। और किसकी विशेषता, यहाँ पर तू जो हो गया ये विशेष्य है, तू जो है विशेष्य, बाकी सभी विशेषण है। जहाँ पे तारीफ की जा रही है, कुछ भी ऐसा बोला जा रहा है, कोई भी विशेषता होगी वहाँ पर वो विशेषण ही होगा, अगर कोई विशेषता वाला शब्द यूज हुआ है। वे अच्छी लड़कियां हैं वाक्य में, विकारी विशेषण है। कौन सा विकारी विशेषण है, तो अच्छी। अब विकारी विशेषण किसको कहते हैं कि इन विशेषण में लिंग, वचन इत्यादि के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। जैसे अगर यहाँ लड़कियां की जगह लड़के होते तो वे अच्छे लड़के हो जाता, लड़के आएंगे तो लिंग के साथ परिवर्तन हो गया, अच्छे का यूज़ किया जाने लगा, तो ऐसे शब्दों को विकारी विशेषण कहा जाता है। ये भी एक अगर आ जाए विकारी विशेषण क्या होता है, तो जो लिंग वचन के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। फिर आगे मोहन सुंदर बालक है में विशेष्य क्या है, तो क्या है, सुंदर कौन है, बालक है, तो ये बालक जो हो गया इसका विशेष्य हो गया। किताब जो है ये विशेष्य है। मतलब आप इस तरह से सेंटेंस PYQ के माध्यम से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी टाइप में आएगा, तो आप उससे थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। 2016 का पेपर जो निरस्त हो गया था। वरद, वरदायक, फिर वर्णीय, ये सब क्या है, ये विशेषण है। उसके बाद वरदान क्या है, ये विशेष है। वरदान जो है एक संज्ञा के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है। फिर यहाँ पे लाघव, महत्व, लघुता, ये सब विशेष है। महत्व जो है ये विशेषण है। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, यहाँ पे जो है विशेष क्या है, तो हृदय पिघला है, हृदय की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पर हृदय जो हो गया वो विशेष हो गया। अब जो जिसकी विशेषता बताई जा रही है, हृदय कठोर है तो उसी की विशेषता बताई जाएगी, तो यही विशेष्य होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, गर्व जो है, ये गर्व जो है विशेष्य है। श्रव्य, सर्व, भव्य ये विशेषण है। इंद्रिय का विशेषण क्या है, तो ऐन्द्रिक है। वह विद्यार्थी में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें कहीं पे भी विशेषण करें, वह अच्छा भी ऐसे प्रयोग होता है, या वह तेज विद्यार्थी है तो इस तरह से तब वहाँ पर विशेषण का यूज होता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी विशेषण नहीं है। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, यहाँ पर विशेष्य क्या है, विशेषण क्या है, तो विशेष्य है बालक। उसके बाद फिर क्योंकि यहाँ पर बालक की विशेषता बताई गई, बालक कैसा है, भोला है, तो यहाँ पर विशेष्य हो गया बालक। फिर डाकू, कैसा डाकू है, क्रूर डाकू, तो डाकू विशेष्य हो गया, क्रूर अभी आएगा यहाँ पर विशेषण में। यहाँ पर भोला जो देखिए यहाँ पर विशेषण में आ गया। फिर हृदय, कठोर हृदय है, तो हृदय जो हो गया ये विशेष्य हो गया, और कठोर क्या हो गया, ये विशेषण हो गया। फिर कोमल भावना, तो यहाँ पर भावना जो हो गई वो हो गई विशेष्य में, और कैसी भावना, कोमल भावना, तो ये विशेषण हो गया। नेक्स्ट विशेषण जो है ये लजीला, लाडला, लापता, ये सब विशेषण है। विशेष्य जो है ये लांछन है। बहुरूपिया और बांका जो है, ये बहुरूपिया और बांका विशेष और विशेषण दोनों रूप में प्रयोग होते हैं। तो कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जो आपको लगेगा कि दोनों रूप में प्रयोग हो सकते हैं, वो आप जब क्वेश्चन देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो वीडियो पसंद आया, यूज़फुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, सभी नोट्स वगैरह के लिए, टेस्ट के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी पीसीएस का भी चल रहा है, यूपी पीसीएस आरओ यारो का कंबाइन भी चल रहा है। इसके अलावा आरओ यारो का अलग से भी ग्रुप चल रहा है। तीनों में से कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं। सभी नोट्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत से बनाए गए हैं। इसके अलावा टेस्ट वगैरह सभी चीज़ें आपको उसी में मिलेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।